हेलो दोस्तों, मैं संजीव शाक्य स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल संजीव शाक्य ऑफिशियल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं LIC का सबसे बेहतरीन प्लान जीवन आनंद, जिसका टेबल नंबर है 715। LIC के इस प्लान की खास बात यह है कि इसमें आपको लाइफ टाइम रिस्क कवर मिलता है। साथ ही रिस्क कवर के साथ साथ बचत का भी बेनिफिट मिल जाता है, जो कि कुछ साल बाद आपको मैच्योरिटी पर मिल जाता है। इसके साथ साथ इसमें आपको लोन की भी सुविधा मिल जाती है, साथ ही टैक्स सेविंग की भी सुविधा मिल जाती है। इस प्लान की जो भी मैच्योरिटी मिलती है वो टैक्स फ्री होती है। यहां पर हम सबसे पहले बात करते हैं कंडीशन एंड रिक्वायरमेंट की। इस प्लान को लेने के लिए कम से कम 18 साल का होना अनिवार्य है। 18 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए ये प्लान नहीं ले सकते। नंबर 2, इस प्लान को लेने की अधिकतम उम्र 50 साल है। इससे ज्यादा उम्र का व्यक्ति इस प्लान के लिए एलिजिबल नहीं है। नंबर 3, मिनिमम पॉलिसी टर्म। इसका मतलब यह है कि आपको कम से कम 15 साल के लिए इस पॉलिसी को लेना। नंबर 4, मैक्सिमम पॉलिसी टर्म। इसका मतलब यह है कि आप अधिक से अधिक इस पॉलिसी को 35 साल के लिए ले सकते हैं, यानी कि 15 से 35 साल के बीच में कोई भी पॉलिसी टर्म का चुनाव कर सकते हैं। इस प्लान में मिनिमम सम एश्योर्ड 2 लाख है। इसका मतलब है कि इस प्लान को 2 लाख से शुरू होता है। पुराने प्लान में यह मिनिमम सम एश्योर्ड 1 लाख था, जो अपडेट होने के बाद 2 लाख हो गया। मैक्सिमम सम एश्योर्ड। इस प्लान को लेने के लिए अधिकतम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है, यह आपकी इनकम पर निर्भर करता है। इस प्लान की मैच्योरिटी अधिकतम 75 साल की उम्र होने पर होती है। जैसे कि उम्र और इंश्योरेंस टर्म को जोड़कर 75 साल पूरा होने तक पॉलिसी मैच्योर हो जाती है। आइए अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से इस प्लान को समझते हैं। हम बात करेंगे इसकी प्रीमियम, मैच्योरिटी और डेथ बेनिफिट के बारे में। माना कि किसी एक्स व्यक्ति ने, जिसकी उम्र 30 साल है और उसने 5 लाख सम एश्योर्ड का 21 साल टर्म के लिए जीवन आनंद प्लान लिया, तब उसकी प्रीमियम कैलकुलेशन कुछ इस प्रकार की होगी। इस प्लान में हमें प्रीमियम जमा करने के 4 ऑप्शन मिलते हैं: ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली। यदि हम ईयरली प्रीमियम पे करने का चुनाव करते हैं तो LIC हमें 2% का रिबेट देती है, और यदि हम हाफ ईयरली प्रीमियम पे करने का चुनाव करते हैं तो LIC हमें 1% की रिबेट देती है। क्वार्टरली के चुनाव पर हमें कोई भी रिबेट नहीं मिलती है, और न ही हमें मंथली पर कोई रिबेट मिलती है। टेबल में ईयरली प्रीमियम 2% रिबेट और हाफ ईयरली प्रीमियम 1% रिबेट के साथ दर्शाई गई है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न चल रहा होगा कि दो अलग अलग टेबल में अलग अलग प्रीमियम क्यों दिखाई गई है। इसका कारण है कि पहली साल 4.5% GST लगता है और दूसरी साल से आगे की सभी प्रीमियम पर 2.25% का GST लगता है। इस वजह से दोनों टेबल का प्रीमियम अलग अलग है। इस प्लान का पर डे प्रीमियम लगभग 80। अब हम बात करते हैं इसकी मैच्योरिटी। आइए अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से इस प्लान को समझते हैं। माना किसी एक्स व्यक्ति की उम्र 30 साल है, उसने इस प्लान को 21 साल के लिए खरीदा है। तब उसे 21 साल तक प्रीमियम पे करना। 21 साल में उसका टोटल प्रीमियम लगभग में जमा होगा 28,772 गुणे 21 बराबर 6,04,212। GST छोड़कर ये 28,772 सालाना प्रीमियम है। इसमें GST को ऐड नहीं किया गया है। जब पॉलिसी के 21 साल पूरे हो जाते हैं तब उस एक्स व्यक्ति की उम्र भी 51 साल की हो जाती है, यानी उस एक्स के 51 साल का होने पर इस प्लान की मैच्योरिटी होती है। आइए अब समझते हैं कि मैच्योरिटी पर हमें क्या क्या मिलेगा। नंबर 1, सम एश्योर्ड मतलब। नंबर 2। नंबर 3, फाइनल एडिशनल बोनस। यहां पर हमारा सम एश्योर्ड है 5 लाख रुपए का, जो LIC की तरफ से गारंटीड होता है। यहां पर बात करते हैं बोनस की, तो बोनस का रेट गारंटीड नहीं होता है, ये डिपेंड करता है LIC के प्रॉफिट पर। वर्तमान में मैच्योर होने वाली पॉलिसी का बोनस रेट 46 रुपए प्रति 1000 का रहा है। करंट बोनस रेट के हिसाब से हमारा बोनस 500 गुणे 46 गुणे 21 बराबर 4,83,000 होता है। अगला है फाइनल एडिशनल बोनस, जो कि सिर्फ एक बार ही मिलता है, जिसका रेट है 100 रुपए प्रति 1000। 100 गुणे 500 बराबर 50,000 होता है। आइए अब इसे कैलकुलेट करके देखते हैं कि हमारा टोटल मैच्योरिटी अमाउंट कितना होता है। अब हम इन सब को ऐड करते हैं। 5 लाख प्लस 4,83,000 प्लस 50,000 बराबर 10,33,000। 21 साल बाद हमें जो मैच्योरिटी पर अमाउंट प्राप्त होगा वह है 10,33,000 रुपए।
51 साल की उम्र पर मैच्योरिटी लेने के बाद भी आपका 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस आजीवन बना रहेगा। यह अमाउंट बीमा धारक की डेथ के बाद मिलेगा, जो कि नॉमिनी या बीमा धारक के बच्चों को मिलेगा। अब बात करते हैं डेथ बेनिफिट की। तो आइए एक एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं कि बीमा धारक के डेथ पर नॉमिनी को क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। पॉलिसी टर्म के दौरान यदि किसी बीमा धारक की डेथ होती है तो नॉमिनी को सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस यदि कोई है तो वो यहां पर दे दिया जाता है। तो आइए यहां हम डेथ बेनिफिट को कैलकुलेट करेंगे। एलआईसी यहां पर कहती है कि यदि किसी पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो हम सम एश्योर्ड ऑन डेथ कैलकुलेट करेंगे, जिसके लिए एलआईसी ने दो कैलकुलेशन बताई, जिसके तहत जो भी अमाउंट ज्यादा हो वो आपका सम एश्योर्ड ऑन डेथ होता है। साथ ही जितने साल तक आपकी पॉलिसी चली है उतने साल का बोनस भी ऐड कर दिया जाता है। बोनस के साथ यदि कोई अतिरिक्त बोनस भी है तो उसे भी ऐड कर दिया जाता है। तो आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि कितना डेथ बेनिफिट नॉमिनी को मिलेगा। माना कि एक्स व्यक्ति की डेथ 39 साल की उम्र या फिर पॉलिसी चलते हुए 10 साल होने पर डेथ होती है, तो नॉमिनी को कितना डेथ बेनिफिट मिलता है, आइए इसे कैलकुलेट करें। तो यहां पर एलआईसी के अकॉर्डिंग सम एश्योर्ड का 1.25% ऐड करते हैं, या फिर वार्षिक प्रीमियम का 7 गुना, जो भी अधिक होगा वो डेथ होने पर नॉमिनी को दिया जाएगा। यहां हमने देखा कि सम एश्योर्ड का 1.25% के हिसाब से 6,25,000 हुआ और वार्षिक प्रीमियम का 7 गुना 2,01,404 हुआ। अब यहां पर वार्षिक प्रीमियम से सम एश्योर्ड का अमाउंट ज्यादा है, क्योंकि एलआईसी कहती है दोनों में से जो भी अमाउंट ज्यादा होगा वो दिया जाएगा। तो आइए देखते हैं सम एश्योर्ड और बोनस को जोड़कर कितना अमाउंट बनता है। यहां पर सम एश्योर्ड का 1.25%, 6,25,000 प्लस 10 साल चली पॉलिसी का बोनस 2,30,000 को जोड़कर 8,55,000 हुआ, जो कि नॉमिनी को दिया जाएगा। ये तो बात हुई पॉलिसी पीरियड के दौरान डेथ की। अब बात करते हैं मैच्योरिटी होने के बाद डेथ की। तो यहां पर मैच्योरिटी के बाद डेथ होने पर नॉमिनी को बेसिक सम एश्योर्ड दिया जाएगा। एलआईसी ने इस पॉलिसी में कुछ स्पेशल टर्म राइडर्स का भी विकल्प दिया है, जिसे आप अतिरिक्त प्रीमियम पे करके अपनी पॉलिसी में ऐड करा सकते हो। इन राइडर्स का हमें अतिरिक्त बेनिफिट भी, जिनमें पहला है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, दूसरा है एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर और तीसरा है न्यू टर्म अश्योरेंस राइडर। यदि आप इन राइडर्स का लाभ लेना चाहते हैं तो आप अतिरिक्त प्रीमियम पे करके इन राइडर्स का लाभ ले सकते हैं। अब यहां पर हम बात करते हैं क्रिटिकल इलनेस राइडर की। तो एलआईसी ने इस राइडर को पॉलिसी से हटा दिया। ऊपर के जो उपलब्ध राइडर्स हैं तो एलआईसी ने इनमें भी थोड़ा चेंजेस किया है, जिनको हम किसी दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू, जो कि अब यह एक पॉलिसी ईयर के बाद उपलब्ध होगी, जो कि पहले ये 2 साल के बाद उपलब्ध थी। अब बात करते हैं पॉलिसी पर लोन की। तो यह सुविधा भी एक पॉलिसी ईयर पूरा होने के बाद उपलब्ध है। अगला है फ्री लुक। इसका मतलब यह है कि यदि आपके पॉलिसी लेने के बाद पॉलिसी के टर्म एंड कंडीशन समझ में नहीं आते हैं तो आप फिजिकल पॉलिसी बॉन्डर या इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी बॉन्डर मिलने के 30 दिन के अंदर पॉलिसी कैंसिल करा सकते हो। पहले ये जो टाइम पीरियड था वो केवल 15 दिन का ही दिया गया। अगला है रिवाइवल। यदि आपकी पॉलिसी किसी कारण बस बंद हो जाती है और आप उसे दोबारा से चालू करना चाहते हैं तो इसका टाइम पीरियड है 5 साल का, यानी आप 5 साल से पहले सभी ड्यू किस्तों को जमा करके पॉलिसी दोबारा से चालू करा सकते हो। अगला है टैक्स बेनिफिट। जो भी लोग आईटीआर फाइल करते हैं तो वह सेक्शन 80C के तहत इनकम टैक्स में छूट ले सकते हैं। दूसरा बेनिफिट, आपका जो मैच्योरिटी अमाउंट है वह सेक्शन 10(10)(d) के तहत टैक्स फ्री होता है, यानी मैच्योरिटी पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं कटता है। इस प्लान को कहीं पर भी समझने में यदि समस्या आती है या मेरे द्वारा बताई हुई कोई बात समझ में नहीं आती है तो कृपया कमेंट में लिखिए। मैं जल्दी से जल्दी आपके कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूंगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन भी दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। Please subscribe my channel and press on bell icon.